आखिर उस दिन हवेली के रास्ते में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मैंने रायपुर शहर में रहना ही छोड़ दिया। रायपुर शहर में एक हॉस्टल था जिसका नाम एकल हॉस्टल था। इसी हॉस्टल में मैं भी रहा करता था। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में रायपुर आई हुई थी। मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1 साल हो गए थे। मेरा एक खास दोस्त भी बन चुका था जिसका नाम समीर था। मेरे हॉस्टल से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका घर था। उससे मेरा इतना लगाव हो चुका था कि वह मुझे अपने भाई की तरह मानता था। 10 दिसंबर की बात है। मेरा दोस्त समीर के उस दिन जन्मदिन था, तो उसे रात में सरप्राइज देने के लिए मैं उसके घर जाने का प्लान बना रहा था। उसके बाद मैंने हॉस्टल की वार्डन से अपने दोस्त के घर जाने के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और कहने लगी कि यह रास्ता बहुत ही भयानक है और रात में बहुत सी अजीब अजीब आवाज भी आती रहती है। और मैंने कई लोगों से सुना भी है कि यहाँ से रात में गुजरने वाले इंसान की हत्या भी हो जाता है। यह सब सुनने के बाद भी मैं समीर के घर जाना चाहता था क्योंकि मैं समीर को अपना भाई की तरह मानता था। इसलिए मैं जिद करके वार्डन से जाने की अनुमति ले ली। तब वार्डन मुझसे बोलता है, ठीक है, आराम से जाना और जल्दी से वापस आ जाना। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें जाने का परमिशन दिया है, नहीं तो और सारे लड़के भी जिद करेंगे। उसके बाद मैं वार्डन को थैंक यू बोलकर जल्दी जल्दी हॉस्टल से समीर के घर के लिए निकल पड़ा। रात के 11 बजे थे। मैं रास्ते से जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। क्योंकि दिसंबर का महीना था इसलिए कोहरे भी पड़ने लगे थे। कोहरे के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज मेरा किस्मत भी मेरे साथ नहीं था। आधे रास्ते में ही मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। समीर के घर से पहले थोड़ी दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। वार्डन तो यहाँ तक कहता था कि उस हवेली के रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जो कोई भी गया है वह आज तक वापस लौटकर नहीं आया। मुझे वह सब बातें सोचकर घबराहट होने लगा था। मैं घबराते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था क्योंकि मैंने हॉस्टल के लड़कों और वार्डन से कई बार इस डरावने रास्ते के बारे में सुना था। इस वक्त मुझे वो सारी बातें याद आने लगा था। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे बिल्ली की रोने की आवाज आई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी धड़कन एकदम तेज हो गई और इधर उधर देखने में भी डर लग रहा था। वहां पर अजीब अजीब तरह से रोने की आवाज आ रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि आगे बढ़कर देखता हूं कि कहां से आवाज आ रहा है। फिर मैं थोड़ा आगे गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो फटे चिटे कपड़े में बैठकर रो रहा था। वह अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था जिसके कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाल इतने लंबे लंबे थे कि चारों तरफ से उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही मैं उस रोते हुए बूढ़े इंसान के करीब पहुंच रहा था वैसे ही एक सड़ी हुई इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि वहां पर रुकना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे।
और उससे पूछा कि अंकल आप रो क्यों रहे हो। फिर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा, अंकल आपको क्या परेशानी है, आप ऐसे यहाँ पर क्यों रो रहे हो। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा अपना सर उठाया। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी होश ही उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। यह दुर्गंध उसी की वजह से आ रहा था। उसे देखकर मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और वार्डन की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे भागने लग गया और बचाओ बचाओ करके पुकारने लगा और तभी अचानक से मेरा आवाज भी निकलना बंद हो गया और उस बूढ़े आदमी ने मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए अपनी तरफ मुझे खींचने लग गया। मेरे मुंह से अब तो आवाज भी निकलना बंद हो गया था। मेरा जान बस निकलने ही वाला था। वैसे ही वहां पर दो आदमी पहुंचते हैं। उस लोगों को देखकर वह बूढ़ा आदमी मुझे छोड़कर भाग जाता है। मैं इतना डर गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे उन्हीं दो आदमियों ने मिलकर हॉस्टल तक छोड़ा। सुबह मेरी जब आंख खुली तो मैं हॉस्टल में थी। वहां से मुझे पता चला कि कोई मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्टल में छोड़कर चला गया था। अगले दिन सुबह मैं फिर उसी जगह पर ये पता करने के लिए जाता हूँ आखिर वहां पर था कौन। और मैंने वहां पर रहने वाले लोगों से मेरे साथ बीते हुए कहानी को बताया। तब उन्होंने बताया कि 10 साल पहले यहाँ पर एक ड्राइवर रहता था। वो अकेले ही यहाँ पर रहा करता था। उसकी बीवी और बच्चे गांव में रहते थे। एक दिन वह खाना बना रहा था। गैस लीकेज की वजह से घर में आग लग जाता है और जलने के कारण उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है और 11 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान को वह परेशान करता है और मौका मिलते ही उन्हें मार डालता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि इसलिए हम लोग रात में निकलते ही नहीं हैं। यह सब सुनने के बाद मैंने अपने मन में सोचा कि यह जगह सेफ नहीं है और मैंने तुरंत हॉस्टल जाकर अपनी सारी सामान पैक कर ली और अपने दोस्त को कॉल पर सारी बातें बताकर मैं अगले दिन रायपुर से अपने गांव के लिए निकल आया। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। इसीलिए मैं दोबारा कभी रायपुर शहर में नहीं गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।